बात करी जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक ख़राब लेवल पे दिख रहे हैं। तो जो हमारा ये रिसेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस जहाँ से लिया है वहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न भी बना है और अच्छा नीचे आया है मार्केट उसके बाद। तो अब ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट इधर पे सपोर्ट ले 23,358 के लेवल पे, और उसके बाद जो है वहाँ से वापस क्या कहते हैं थोड़ा सा रिट्रेस करके देन उसके बाद नीचे का लेवल जो है वो अटेन करे। और कल ये भी हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो, जिस तरीके की भी मार्केट कंडीशंस न्यूज़ होती है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। तो हो सकता है अगर गैप डाउन ओपन हो तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर वो सस्टेन कर रहा है तो हमें पुट का, अगर हम ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो पुट का जो है वो हम एक ट्रेड ले सकते हैं पुट बाइंग का। यहाँ से अगर सस्टेन करता है तो उसके बाद हम नीचे के लेवल पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से हमें चेक करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से अगर इधर कहीं पे खुलता है तो उसके बाद कहाँ पे जा रहा है मार्केट, मतलब यहीं पे सस्टेन कर रहा है। अगर यहाँ पे कुछ यहाँ पे अगर बाइंग दिखती है, स्ट्रॉन्ग बाइंग अगर यहाँ पे दिखती है तो हम एक रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ तक इस लेवल तक के लिए 23,958 के लेवल के लिए जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं कॉल ऑप्शन बाय करके। तो वहाँ पे हम एक छोटा सा प्रॉफिट के लिए हम वहाँ पे भी छोटा स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से पुट के लिए नीचे अगर ये लेवल टूटता है तो पुट का एक ट्रेड बनेगा इसमें निफ्टी के लिए। अगर बात करें हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जो है वो भी एक अपने सपोर्ट लेवल के वहीं पे खड़ा हुआ है। तो कल हमें देखना पड़ेगा कि ये मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन होती है या सेम लेवल पे ओपन होती है, उसके बेसिस पे ही हम आगे का डिसीजन बना सकते हैं। अदरवाइज़ अभी के लिए जो मार्केट नेगेटिव ही लग रही है, बिकॉज यहाँ से सेम वेज इधर पे भी एक डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी और उसके बाद मार्केट सीधा नीचे आया है। तो वैसे अगर देखा जाए तो सीधा अगर मार्केट नीचे आता है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद ही कंटिन्यूटी करता है। तो ये वाला लेवल जो है या तो मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे जाके एक सपोर्ट बना के इधर से वापस से बाउंस बैक करेगा और अपर लेवल्स के लिए 55,000 के लेवल्स के लिए मार्केट फिर से चलना स्टार्ट करेगा। तो अगर तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और एक रिट्रेसमेंट करके देन यहाँ से फिर यहाँ किसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे जाता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक आएगा, देन उसके बाद ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। तो ये सारा गेम एक प्रोबेबिलिटी का है, हम कुछ भी डिफाइंड ये नहीं कह सकते कि भाई ये ऐसा होगा ही होगा या फिर नहीं होगा। तो वो किसी के भी बस की बात नहीं है, वो ये प्रिडिक्शंस ही होती हैं, ठीक है। मार्केट कब कहाँ बदल जाए कुछ नहीं पता किसी को भी। तो अगर कोई आपको बोलता है कि कल आप बाय का ही लो तो वो सही नहीं बता रहा मेरे हिसाब से, बिकॉज मार्केट में हर टाइम सिनेरियोज जो वो चेंज होते रहते हैं, कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। तो मार्केट अगर आपको दिखा रहा है ये तो करेगा वो, ठीक है। तो कभी भी आप अपने जो डिसीजन है उसको एक एक चीज़ पे मत चलाओ, आपको डायनामिक रहना पड़ेगा। जिस तरीके की सिचुएशन उस अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है, उस अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी जो है वो भी अभी नेगेटिव है, बट कल हमें देखनी पड़ेगी ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, कहाँ अगर सपोर्ट बनाता है यहाँ पे इस लेवल पे तो उसके बाद हम एक रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड कर सकते हैं यहाँ तक के लिए 51,752 तक के लिए, ठीक है। किसी को अगर स्विंग ट्रेड में काम करना है या फिर इंट्राडे के लिए भी अगर देखना है तो आईसीआईसीआई बैंक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी आई थी, 20 दिसंबर को जो है वॉल्यूम्स अच्छी आई है, बाइंग अच्छी खासी हुई है, ये एक बढ़िया सपोर्ट लेवल है। तो अगर इस लेवल को क्रॉस करता है 1295 जो लेवल है प्राइस है, इसको अगर क्रॉस करके ऊपर की लेवल अटेन करता है तो यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड बन सकता है। अदरवाइज काफ़ी हाई चांस है कि यहीं पे मार्केट होवर करे थोड़े टाइम के लिए, देन उसके बाद यहाँ से एक अपर साइड का जो है ट्रेड मिल सकता है। वो देखना पड़ेगा कि मार्केट कंडीशंस किस तरीके रहती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर अपर साइड के मूव दिखाते हैं तो इसका भी बहुत हाई चांस होगा कि ये भी अपर साइड की एक मूव दिखा सके। तो अगर दिखाता है तो 1308 रुपये के लेवल तक के लिए जो है हम एक ट्रेड पकड़ सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। जो लोग बीटीसी में ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में अगर जो ट्रेड करते हैं तो उनके लिए बिटकॉइन में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो है वो अच्छी खासी एक बाइंग जो कैंडल है वो बनी थी, ठीक है। तो यहाँ से इधर से जो है मार्केट ने बाइंग थोड़ी सी दिखा के ये काइंड ऑफ इसको रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट फॉल भी किया है, ठीक है, रिट्रेसमेंट हुआ। अब यहाँ से देखना ये कि इधर से अगर फिबोनाची का लेवल जो है यहाँ से अगर पकड़ता है, जो कि अभी आप देख सकते हो 96,055 पे बन रहा है 0.5 का। तो अगर 50% से अगर ये
चलना स्टार्ट होता है और अगर 99,839 रुपये का जो लेवल है, डॉलर का जो लेवल है, उसको अगर क्रॉस करता है तो मार्केट सॉरी बीटीसी जो है वो एक नया लेवल अटेन कर सकता है, उसके बाद अपर साइड का वहाँ से चलना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, और एक क्रूशल लेवल जो होगा वो होगा 1,03,386 का। तो यहाँ से अगर मार्केट चलना स्टार्ट करता है तो अच्छा चल सकता है। इथेरियम को अगर देखें तो इथेरियम में जो है एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा था, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन करता हुआ नहीं दिख रहा है और प्राइस जो है वो नीचे आ चुका है अभी काफ़ी। ये अगर आप देखो डबल टॉप यहाँ पे बना है 4,069 के लेवल पे जो है यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है, जहाँ से मार्केट नीचे आया है, इसको जो नेक लाइन होती है उसको क्रॉस करके, और उसके बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट भी ले लिया है। अब देखना ये है कि अगर ये सस्टेन करता है यहाँ पे तो जो इथेरियम का जो एक ब्रेकआउट था वो एक फॉल्स ब्रेकआउट बन जाएगा और यहाँ से इथेरियम नीचे आ सकता है। तो हमें इसमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है और कॉशियस रह के ही ट्रेड करना पड़ेगा इसमें, बिकॉज यहाँ पे अभी कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से ये एक फॉल्स हेड एंड शोल्डर फॉल्स डबल टॉप पैटर्न जो है वो भी हो सकता है, तो इसको भी ब्रेक करके यहाँ से निकल सकता है आगे। वो डिपेंड करता है कि बीटीसी की क्या पोजीशन रहती है, बिकॉज काफ़ी हद तक बीटीसी के ऊपर कॉइन्स जो है उस तरीके से भी ट्रेड चलते हैं, तो वो भी एक देखने वाली चीज़ होगी। तो अगर आईपीओज़ की बात कर लें तो आईपीओज़ भी एटलीस्ट 8 से 9 आईपीओज़ जो है मेन बोर्ड आईपीओ आए हुए हैं मार्केट में। तो मैंने पर्सनली जो है वो सेनोर्स फार्मास्यूटिकल्स पे लगाया है और उसके साथ साथ मैंने ममता मशीनरी पे भी लगाया है, डैम कैपिटल एडवाइजर्स पे भी लगाया है और ट्रांसरेल लाइटिंग आईपीओ पे भी लगाया हुआ है। इन 4 आईपीओ पे मैंने इन्वेस्ट किया है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप अपनी एक स्टडी करके अपना एनालिसिस करके उसके बाद चेक कर सकते हैं कि अगर आपको भी ये आईपीओस ठीक लगते हैं तो आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज मेरे को ठीक लग रहा था मेरी स्टडी के हिसाब से, तो मैंने इन चारों में इन्वेस्ट किया है और देखते हैं इसमें अप्लाई हो पाता है, अलॉटमेंट हो पाती है नहीं होती, बिकॉज जो इशू साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, तो चांसेस बहुत कम है कि इसमें कोई भी अलॉटमेंट हो सके।